Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो ये शीट्स कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. दोनों हो गई? हाँ सर. हाँ सर. कोई डाउट? नहीं सर. कोई डाउट नहीं है? नहीं सर. सीटिंग अरेंजमेंट किसी में कोई डाउट नहीं है? नहीं सर. दोनों में से किसी में भी नहीं है? नहीं सर. नहीं है तो बहुत बढ़िया है। फिर क्या करना है? ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग भी एक तरीके से सिमिलर टॉपिक है, जैसे कि हमने वो पढ़ा सीरीज उसी तरीके का। ठीक है, कोड जो है वो न्यूमेरिक हो सकते हैं, दे कुड बी अल्फ़ाबेटिक, और दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लेटर कोडिंग हो सकती है। तो लेटर कोडिंग जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं उन्हीं को डायरेक्टली कोड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सम पैटर्न, है ना। या फिर नंबर और सिंबल्स की कोडिंग हो सकती है कि अल्फ़ाबेट्स को किसी नंबर या सिंबल के फॉर्म में कोड किया जाता है, या फिर वर्ड्स की फॉर्म में कोडिंग हो सकती है। ठीक है, वर्ड्स इज कोडेड इनटू अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल, और या फिर कुछ कंडीशनल कोडिंग। हालांकि कंडीशनल कोडिंग को लेकर क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं, ठीक है, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अब आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आपको जो भी अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं किसी भी वर्ड में उसको आपने नंबर्स असाइन करना है, या तो जो ओरिजिनल अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और नंबर्स जो हैं वो या तो आपको मतलब कोड चेक करना पड़ेगा कि या तो फॉरवर्ड नंबरिंग करके आपका कोड बन रहा हो, या उन अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर में लिख के कोड बन रहा हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को आपने डिकोड करना है और गिवन वर्ड में फिर वही सेम पैटर्न अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि जो प्रोसेस है वो सिमिलर है जैसे कि हम लोग सीरीज़ में करते हैं, है ना। सीरीज़ में भी यही करते हैं हम लोग, जो पैटर्न दिया होता है उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है कि जो भी एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हो, है ना, और उसका जो कोड दिया हो उस वर्ड और कोड के बीच में क्या रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करना है, और फिर जो आपको वर्ड दिया हो उसका क्या कोड होगा वो इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब इंग्लिश हाँ सर. अल्फ़ाबेट के जो ऑर्डरिंग है वो आपको पता ही है ना, ए टू जेड। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो नंबरिंग 1 to 26, अगर बैकवर्ड चलेंगे तो 26 to 1। ठीक है, कभी कभी बैकवर्ड पोजीशन में भी नंबर दिए होते हैं तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको सारे के सारे याद नहीं करना है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था पिछले वाले टॉपिक में भी, सीरीज़ में भी, कि आप ये याद रख लीजिए दैट इज़ इजॉर्टी, है ना। इजॉर्टी का जो फॉरवर्ड ऑर्डर है वो ये है, दैट इज़ 5, 10, 11, 15, 20 एंड 25। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर में उसकी पोजीशन देखें और रिवर्स ऑर्डर में उसकी पोजीशन देखें, उन दोनों का सम निकालें, तो यू विल हैव 27। ठीक है, आप इसको यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। आप किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए ले लो, लेट्स से फॉर बी द फॉरवर्ड पोजीशन इज़ 2, रिवर्स पोजीशन इज़ 25, दोनों को ऐड करेंगे यू विल ऑलवेज हैव 27। ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए ले लीजिए, एस के लिए ले लीजिए 19 एंड 8। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सम जो है अपोजिट साइड में, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर में जब आप सम निकालेंगे उस किसी भी अल्फ़ाबेट के पोजीशंस का, तो दैट इज़ ऑलवेज 27। ठीक है, 26 नहीं होता, 27 होता है। क्लियर है बात?
ठीक है, कुछ हाँ सर। पूछना है यहाँ तक? नहीं। नहीं ओके, सर। तो शुरू हो जाइए फिर। सर EFMIG। EFMIJ, ठीक है। This is coded as JOEPSF, है ना? तो आपको यहाँ से इसका कोड मतलब समझ में आ रहा होगा। दिस इज व्हाट? +1। +1, ठीक है, सब में +1 ही है कि नहीं है? तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो आपको बेसिकली मतलब इनका नंबरिंग लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली पता लग रहा है ना। अगर किसी में नहीं पता लगता है तो उसमें आप पहले इनकी नंबरिंग लिख लें, इसकी भी तो पता लग जाएगा फिर। बट यहाँ पर डायरेक्टली पता लग रहा है कि सब में +1 करना है। तो जो आपका वर्ड है दैट इज़ डेली, DELHI, डेली। तो इसका भी +1 करेंगे तो D विल बिकम E विल बिकम F, L विल बिकम M, H विल बिकम I विल बिकम J। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज EFMIJ। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। अच्छा। हो गया? वो हाँ। क्या आ रहा है? RDFLDMS। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको ये चीज़ क्लियरली दिख जाएगी कि दिस इज व्हाट, -1। ठीक है, तो जिसमें क्लियरली आपको दिख जाता है उसमें आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलरली आपसे जो वर्ड पूछा है दैट इज़ सेगमेंट, तो -1 इसमें भी करेंगे तो दिस विल बिकम R, दिस विल बिकम D, दिस विल बिकम F, L, D, M,
एस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो एक चीज़ हो रही है, इसका भी आपको ध्यान देना होगा। मतलब यहाँ पर तो खैर इस वाले क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, डायरेक्टली मतलब जो वर्ड्स हैं वो उसके नीचे नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग का मतलब यह है कि जैसे जो भी वर्ड आपके यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं उनका कोड आपको नीचे ही डायरेक्टली दिया हुआ है, उन्हीं के पोजीशन के नीचे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर। दूसरा टाइप के, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वैसे ऐसे ही मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो क्रॉस कोडिंग के भी मिल सकते हैं। क्रॉस कोडिंग का मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो कोडिंग है, इसका कोड यहाँ दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया हुआ है, इसका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है बात? yes, हाँ सिमिलरली सर। कुछ आपके मिक्स्ड पैटर्न पर भी हो सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड जनरली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बड़े जिनमें ज़्यादा लेटर्स होते हैं, लेट से कि 6 लेटर्स है और इसमें कुछ इस तरीके की कोडिंग है कि फर्स्ट 3 को ऐसे कोड किया हुआ है, ठीक है, सेकंड हाफ को, मतलब फर्स्ट 3 को ऐसे, सेकंड 3 को ऐसे। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मिक्स्ड कोडिंग, दिस इज नोन एज क्रॉस कोडिंग, दिस इज नोन एज डायरेक्ट कोडिंग। है ना? वैसे ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको दिखेंगे वो आपको इसी के मिलेंगे, डायरेक्ट कोडिंग के। बट कभी कभी क्रॉस कोडिंग या मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न को अगर डायरेक्ट करके नहीं बन रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे भी देख लें कि कहीं क्रॉस में तो नहीं है ना, या कोई बड़ा वर्ड है। और बड़े वर्ड में खासकर ये मिक्स कोडिंग आपको वहाँ पर मिलेगी जहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो इवन होंगे। ठीक है, सो दैट कि आप उसको परफेक्ट हाफ में डिवाइड कर सकें। तो आधे हाफ का, फर्स्ट हाफ का अलग पैटर्न, सेकंड हाफ का अलग पैटर्न, ऐसा करके। ठीक है, क्लियर है? yes, चलिए नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट इसको करें। हम्म, हो गया। हम्म। टी जे हम्म। क्यू हम्म। ओ डी हम्म। डब्ल्यू यू। ठीक है। rectangle is coded as T G E V C P I N G। ठीक है, क्या पैटर्न बन रहा है? +2। +2। ठीक है, R +2, E +2। ठीक है, तो सब में +2 ही बन रहा है ना, इसी तरीके से सेम है। तो यानी कि जो वर्ड है दैट इज रोम्बस, RHOMBUS। +2 करेंगे, R+2 विल बी THIJOPQ MNOBCDUVWSTU। तो आंसर इज TJQODWU। ठीक है, सबका यही आ रहा है? yes, sir. ठीक, नेक्स्ट।
हो जाए तो बताना। हाँ सर, EJTDNTMS। क्या? EJTD NTMS। सबका हो गया? Yes, sir. इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर इज रिटन एज FOHJMDQ। क्या पैटर्न बन रहा है? First 4 plus 1, last 4 minus 1. +1 MNOGHIJ, इसके बाद -1, -1 -1 -1 एंड -1। ठीक है, तो यानी कि जितने लेटर्स हैं उसमें हाफ हाफ में +1 और हाफ में -1। तो वी हैव डिस्काउंट DISCOUNT। तो टोटल 8, यानी कि यहाँ से इधर को +1, यहाँ से इधर को -1। ठीक है ना? तो इधर +1 इधर -1, तो दिस विल बिकम EIJSTCD। ठीक, -1, दिस विल बिकम N, this will become T, this will become M, this will become S। EJTDNTMS। ठीक है, चलो बढ़िया है, फटाफट कर ले रहे हैं आप लोग। चलिए इसको करिए ट्राई। असाइनमेंट का क्या हुआ? असाइनमेंट में कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। आपको कुछ है क्या? आपने किया है? नहीं। हाँ सर। तो कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सब होशियार हो गए। आप क्या है, हमारी ज़रूरत थोड़ी है किसी को अब। क्यों? अरे सर ऐसे। अरे अच्छी बात है, ये इतने कैपेबल बन गए हैं अब आप। ऐसी बात क्या है, आप क्या हमेशा हमारे साथ ही रहोगे? ये हो गया। Yes, sir. क्या पैटर्न है? Plus 2 plus 3 plus 2 plus 3. +2 +3, अच्छा, ऑल्टरनेट +2 +3, +2 +3 +2। तो सिमिलरली LEADER, +2 +3 LMNE+3, यानी कि EFGABCDEFGRSTU, यही आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट।
हो गया। Yes, sir. व्हाट इज द पैटर्न? +1 +2 +3 +4. +1 +2 से लेकर मतलब +1 Yes, sir. +2 ऐसे चलता रहेगा। Yes, sir. यूआरएन फिल कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सब कुछ हो गया फाइनल? यस सर। वो लाइव फोटो वाले हो गया था आराम से? क्या प्रॉब्लम हुई उसमें कुछ? प्रॉब्लम हुआ था सर, आधा घंटा उस समय लिया था मेरा। हो रहा है ना उसमें प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ, वो कभी पास हो जा रहा है, फिर कभी दूर हो जा रहा है, कभी कह रहा है वो 75% से छोटा है, कभी फेस पास रखो तो कट जा रहा है ना? नाइट 12 बजे से स्टार्ट किया मैंने, 3 बजे तक वही एनरोल करने के लिए टाइम हुआ सर मेरा। चलो हो गया ना मतलब फाइनली? हाँ सर हुआ सर। ठीक है। नया फोटो यूज़ किया है? हाँ सर, डेट हाँ, भी है मार के उसके लेके है मैंने। ठीक है। आसमा आपका हो गया? सर मैं शिफ्टिंग में। अच्छा ठीक है, ठीक। +1 N +2 G +3 C D E F G again C D E F F F not G F F +4। नंबर लिख के ज़्यादा बेटर लगता है मुझे यार, वैसे पता है कि नंबर लिख के ना कन्वीनियंस हो जाता है। E is 5 C is 3 M is 13 H is 8 1 14 9 3। तो +1 +2 +3 +4 that is 12। 12 will be L +5 +5 will be 6। 6 मतलब F +6 यानी कि 20। 20 मतलब T +7 16। 16 will be P एंड +8। 8 मतलब 11। 11 मतलब K। यही आ रहा है? ठीक है ना? हाँ सर। यस। नेक्स्ट।
Sir, YVOJ. क्या पैटर्न है? सर उनका दोनों का प्लस ऐड करने पे 27 आ रहा है सर। अच्छा मतलब R is 18, हाँ हाँ सर 18। O is 15, 1, D is 4, I is 9, L is पेयरिंग है सर, पेयरिंग पेयर होती है ना। 12, 23। ठीक है। तो यानी कि आपको लिखना है बेल्ट, BELT। दिस इज 2, 5, 12, 20। तो यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आएगा 22, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 7। तो 25 इज Y, 22 इज V, 15 is O, 7 is G। ठीक है। सर देखते ही पता चल गया, +3 हो रहा है इसमें। +3 हो रहा है। हाँ तो आंसर बताओ। SHDUO। ये तो दिया हुआ है। क्वेश्चन ही वो है। हाँ सॉरी सॉरी, इसमें उल्टा करना है ना। हम्म तो -3 करेंगे। हम्म PEARL। हम्म ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, मतलब जो दिया हुआ है वो वर्ड है या कोड है। COVET is coded as FRYHNW। तो C is 3, O is 15, V is 22, E is 5, this is 20। ठीक है। This is 6, this is 18, 25, 8, 23। ठीक। तो दिस इज +3। अब आपको यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है दैट इज SHDUO। ठीक है। यानी कि दिस इज 19, 8, 4, 21, 15। और आपको पीछे जाना है इससे, तो यू हैव टू डू -3। तो -3 मतलब 16, 5, 1, 18, 12। तो दिस विल बी P E, 1 is A, 18 is R, 12 is L। तो आंसर इज PARL, PEARL, पर्ल। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023।
आपने और पेपर देखे सर? नहीं और नहीं देखे अभी। सर ये जो अभी आए हैं ना, मतलब लास्ट ईयर जो आया था ना हम्म इसका, अब वो इनका लास्ट ईयर है इसमें आयोग में। हम्म मुझे डर लग रहा है अब। तो बोला फिर पैटर्न चेंज होगा क्या? पैटर्न तो चेंज होता होगा, वो तो भले ना हो सर, हम्म पर नया आया उसने कुछ एज में चेंज कर दिए तो। अभी कितनी एज? अभी तो 40 है। तो इतनी रहेगी एज, इतनी जल्दी पीएससी में कहाँ चेंज होती है? एज तो रहेगी यार। मेरे को लगता है कि यूपीएससी की तरह 32 कर देंगे। नहीं, ये पीएससी में नहीं होता है। सर सभी स्टेट में ज्यादा लिमिट होती है? हम्म अच्छा, तो फिर क्या ही करेंगे। स्टेट पीएससी में तो होती है, सब में इतनी होती है। ये फीमेल के लिए बोला मैंने, मेल के लिए 35 है। हाँ ऐसे ही होता है सब जगह, मेल के लिए 35, फीमेल के लिए 40, कहीं कहीं पर जनरल भी 40 होती है, फिर फीमेल के लिए 45 हो जाती है। मतलब मेरे यहाँ जनरल फीमेल जो है ना उसकी 40, और अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल है ना तो 45। अब हम्म मेरे को तो सर, और यहाँ पर तो मेरे को एक बहुत अच्छी एक चीज लगी कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया है वो यूपीएससी के है ही नहीं। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फॉलो करना है कि आपके घर की ईयरली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हम्म मेरा नहीं है वो। तो उसमें लैंड वगैरह का क्राइटेरिया भी तो होता है, लैंड का तो नहीं, उसका। वो नहीं देखनी है, लैंड चाहे कितनी भी हो, हम्म आपके घर की इनकम सिर्फ 8 लाख से कम होनी चाहिए तो आप ईडब्ल्यूएस में काउंट होंगे। तो मैं तो गुजरात की ईडब्ल्यूएस में काउंट होती हूँ, पर फिर भी मैं नहीं निकलवाती हूँ सर। मुझे नहीं निकलवाना ईडब्ल्यूएस, और मैं कौन सी 40 साल तक क्लियर नहीं करूंगी एग्जाम, अभी हो जाएगा क्लियर अभी इतना तो। पर सर नहीं निकलवाना, क्योंकि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का स्कोर ज्यादा होता है जनरल से। क्यों? ऐसा ऐसा क्यों है? सर जनरल का कट ऑफ कम रहता है और हम्म ईडब्ल्यूएस का ज्यादा रहता है। तो फिर तो क्यों ही निकलवाना है? हाँ तो मैंने सोचा कि मैं तो ठीक हूँ जनरल में। जब कुछ फायदा नहीं हो रहा तो फिर क्यों निकलवाना है? हाँ वो मैं थोड़ी कसम देने आ रही कि नहीं आप ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस से ही देना है एग्जाम, नहीं निकलवाना भाई। अच्छा, लेकिन ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस के उससे कट ऑफ बढ़ जा रहा है। हाँ, ज़्यादा लोग हैं क्या ईडब्ल्यूएस वाले वहाँ? पहली बार नहीं सर, यूपीपीसीएस में भी ये हुआ था, और उसमें तो बहुत ज्यादा है ना आसमा, मैंने देखो फोटो भेजा था, याद है आसमा? हाँ याद है। सर उसमें तो बहुत बढ़ गई थी ईडब्ल्यूएस की स्कोर। तो हो सकता है और ईडब्ल्यूएस सर वाले यहाँ ज़्यादा हो एस जाते सी हो। एस टी का स्कोर भी बस 1-2 मार्क कम होता है। हो यहाँ, और एस सी एस टी तो पापा बहुत है इधर, परेशान करने वाले। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। Yes, क्या पैटर्न है? +3। +3। हाँ सर, +3। तो +3 करेंगे तो PQRS LMNO ABCD YZAB EFGH RSTU SODBHU। ठीक है, इजी क्वेश्चन आज इन 2023। इस टॉपिक के भी लगभग वैसे हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना, और आसान भी होते हैं।
इस वाले को करें आज 24। हो गया? हाँ सर। ANERA तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको रिवर्स करके उसके आगे ए ऐड कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी इस वर्ड को रिवर्स करके आगे ऐड कर दिया, तो इसका भी रिवर्स करेंगे, दैट इज़ ANERA, और उसके आगे इधर ए ऐड कर देंगे, तो AANERA, ठीक है। यही आ रहा ना? हाँ सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आज दिन 24। नेक्स्ट। हो गया? हाँ सर, उसका रिवर्स लिखना है। हम्म, ठीक है। ये जो वर्ड है ये इसका रिवर्स है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसका रिवर्स कर देना है,
विच वर्ड वुड बी कोडेड एज दिस इज गिवन एज कोड, तो इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो वो इसी वर्ड का हो जाएगा, दैट इज AMMUNITION, एम्यूनिशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी कोडिंग होती है रिवर्स करके, है ना। नेक्स्ट, सर हमारे यहाँ ना एक एक एप्लीकेशन है, हम्म उसमें लाइक जितने भी एग्जाम होते हैं गुजरात के, हम्म लाइक क्लास 1-2 के एग्जाम, पुलिस बोर्ड के एग्जाम, फिर अभी मैं वो 2-3 दिन पहले मैं आपको बता रही थी वो जीएसएसबी वाला, हम्म वो बोर्ड, जितने भी बोर्ड के एग्जाम है वो सभी बोर्ड के पेपर्स एक जगह पर, एक एप्लीकेशन के ऊपर, और टॉपिक वाइज। सपोज कि मान लो कि मैं जीपीएससी क्लास 1-2 का पेपर के पीवाईक्यूज मुझे करना है, हम्म और फिर उसमें सब्जेक्ट का लिस्ट आएगा। मान लो कि मेरे को पॉलिटी करना है, तो पॉलिटी पे क्लिक करो, फिर उसमें भी टॉपिक वाइज, मान लो कि मेरे को फंडामेंटल राइट्स के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना है, तो फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। इतने साल में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे वो सभी पीवाईक्यूज है, और उसमें अगर आप गलत करोगे तो वो बजर बजेगा, सही करोगे तो वो ग्रीन आ जाएगा। गलत कर रहे हो तो उसकी लिस्ट ऑटोमेटिक एप्लीकेशन बनाती जाएगी, तो दूसरी बार आपको रिवीजन करना हो तब आप वो वहां पर जाओ और आप देखो कि आपने इतने गलत किए थे, क्यों गलत किए थे। हम्म अच्छा है ना सर? हम्म। नहीं अच्छा है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि गुजराती में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो इंग्लिश में भी करना चाहिए। हाँ, तो क्वेश्चन वहां पर कैसे टाइप करके डाले हुए हैं या फोटो डाली हुई है खींच के? टाइप किए हुए है सर। तो टाइप किया हुआ तो उसके बाद तो उसको इंग्लिश बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बनाना चाहिए। हाँ, बनाना चाहिए। क्योंकि जब उसमें वो मतलब ऑलरेडी उसमें फिल किया हुआ तो उसमें क्या करना है, ट्रांसलेटर ही तो लगाना है उसमें एक, तो हम्म। उसमें ट्रांसलेटर इंक्लूड कर दोगे तो वो गुजराती टू इंग्लिश अपने आप ही कर देगा उसको। हम्म। सर ये जीपीएससी भी कुछ खास तारीफ के लायक नहीं है। हम्म सर वो उनके पेपर सेटर्स जो निकलते हैं ना, वो पेपर चेक भी नहीं होता है। ये मैं क्लास लगाया था ना, तो उसमें मेरे को भी याद तो नहीं है, पर कुछ वर्ड था, वो वर्ड ना हमारे जो ग्रह होते, वो ग्रह का भी नाम था। सपोज मान लो कि मंगल, हम्म हाँ सर आई गेस, क्या मर्क्यूरी बोलते ना उसको, हम्म। किसको? तो वो कुछ, ये मंगल को किसको मंगल बोलते को हैं? मार्स, मर्क्यूरी। मंगल को मार्स बोलते हैं। तो किसी को वो बोलते हैं ना मरकरी, मर्क्यूरी। तो मरकरी बोलते हैं उसमें बुध वो को। वर्ड इंग्लिश में मर्क्यूर हो रहा था, हम्म। तो उसने वो पूरा ग्रह का लिख दिया इंफॉर्मेशन, और क्वेश्चन था कि कोई डिसीज के ऊपर था। नहीं तो अब वो, अरे वो थोड़ा बहुत तो उसको मतलब ओवरव्यू तो करना पड़ेगा ना एक बार उसको, वो नहीं करते। करना चाहिए उसको। अरे वो तो सब में ऐसे ही होता है, ये तो जैसे जैसे यूपीएससी के पेपर में जो ये आता है, क्या बोलते हैं, जो पैसेज होता है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन आरसी होता है वो इंग्लिश में बनता है, उसको हिंदी में हम्म। ट्रांसलेट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो उसमें उसमें ये चीज़ लिखी भी होती है कि मतलब अगर कहीं पर कोई एम्बिग्विटी हो तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वो करेक्ट माना जाएगा, हम्म। क्योंकि वो ट्रांसलेट ही करते हैं सारे के सारे। कोई ऐसा थोड़ी है कि अब वो हो सकता है कि उसको बाद में एक बार गो थ्रू कर लेते हो कि भाई इंग्लिश में जो मीनिंग है वो हिंदी में भी मीनिंग तो वही रहना चाहिए ना। ये थोड़ी कि वर्ड, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी होता है कि वर्ड चेंज होने की वजह से मीनिंग ही चेंज हो जा रहा हाँ है ना, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए ना, सेंस तो ये है ना बात का। अब हाँ। लेकिन देखना चाहिए उसको, ऐसा थोड़ी कि आप आंख बंद करके कुछ भी ट्रांसलेट कर दे रहे हो।
हाँ बस ट्रांसलेशन ही चलता है इधर। चलो ये हो गया। सर क्या पैटर्न है? मिक्सड क्रॉसिंग, हैं? मिक्सड क्रॉसिंग सर। सर आपकी पहले आवाज़ से एक बार को वीडियो समझ ऑन नहीं आई करो मुझे। फिर रिवर्स करो। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलें एक बार। मिक्सड पैटर्न सर। यार मुझे तो समझ में आ नहीं रही आपकी बात। किसी को आ रही समझ में? आसमा क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हो गणेश कुमार? ಅರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರೀ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇವ್ 4 ಅಕ್ಷರ ಆ ಕಡೆ, ಇವ್ 4 ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ओ सर वो मिक्स क्रॉसिंग बोल रहे हैं। हम्म हाँ इक्वली हाफ करो और रिवर्स में लिख दो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक। सर आपने मुझे तो काउंट करना ही बंद कर दिया है क्लास में। अरे अब उनकी बात वो समझेंगे कि आप समझोगे? हाँ समझ जाओगे उनकी बात। नहीं नहीं तो सर। फिर अबे देखो, तीन ही तो लोग हो, ठीक है? तीन ही तो लोग हो, उसमें भी अब हम ऐसा तो करते नहीं कि तीन में से एक को छोड़ दें। सर मजाक सर आप हाँ। हर बात पे सीरियस हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये वर्ड ऐसे जा रहा है तो ये यहाँ से इसको रिवर्स कर दिया, मतलब ये बेसिकली वही वाला है ना, क्रॉस कोडिंग वाला, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, दिस इज अगेन क्रॉस कोडिंग। जो मैं आपको बता रहा था क्रॉस कोडिंग वो हो सकता है ना? तो आपको ये जो वर्ड लिखा है दैट इज बेडशीट, BEDSHEET, तो वही करना है इसको, 1 2 3 4 हाफ, फिर इसके बाद SDEB और इसको TEEH, ठीक है? क्लियर आंसर? हाँ चलो नेक्स्ट। बड़ा बोरिंग चैप्टर है यार ये। ये नहीं सर हम्म मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। अरे बड़ा बोरिंग, मेरे को तो बड़ा बोरिंग लगता है यार ये। नहीं है नहीं बोरिंग? आसमा बताओ। हाँ सर मेरा फेवरेट आप पूछोगे तो मैं बोलूंगी क्यूब, श्रेया का भी क्यूब। क्यूब्स? सर मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सर आजकल ना आपने आसमा को फंसाना भी स्टार्ट कर दिया है। क्या कह रहे हो? आसमा को बहुत जाल में फंसा लेते हो सर। अरे तो मेरा एक बात बताओ, अब मैं अपनी बात वो किससे करूं फिर, किससे कंफर्म करवाऊं? चलो आज से गणेश कुमार से बात होगी फिर अब, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है गणेश कुमार मेरी साइड लेंगे, ठीक है? बाकी आप लोग अपना गैंग बना के रखो। चलो। सर मैं तो सच के साथ हूँ सर। पर ये मान नहीं और रही शायद ना, सच भी हूँ। ये मान नहीं रही ना ऐसी बात। इनको इनको वो लग रहा है। चलो इसको बताओ। मतलब टॉपिक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ दिमाग लगे, इसमें क्या दिमाग लग रहा है तुम खुद बताओ? कुछ दिमाग लगने का ही नहीं इसमें। सर आप ऐसा बोल रहे हो और है? एग्जाम में एक सीरीज का क्वेश्चन था उसमें मैं अटक गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसमें मेरा बहुत टाइम लगा। इस साल? हाँ 2025 में एक क्वेश्चन में मैं अटक गई और मैं उसे छोड़ के आगे चली गई। चलो अभी देखेंगे। सर ये लास्ट तो में मेरा भी क्वेश्चन देखेंगे, मैं भी दो क्वेश्चन में से एक में अटक गई थी। आपका भी आया हुआ है? दो क्वेश्चन आए। ठीक है अभी देखते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो टाइम है आई थिंक। इसको तो करो पहले, अभी तो बहुत टाइम है। अल्फाबेटिकली अरेंज है सर। हम्म हाँ सर। अल्फाबेटिकली अरेंज है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है? हम्म। तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ए, ए ई, ई जी, जी एम
MNR, MNR. NR. ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हाँ? पर हो गया हम्म, ठीक सर, है। गिवन लेटर में से है। देखो, हाँ, एच भी लिखा हुआ है शीट में, ई भी लिखा हुआ है उसमें, टी भी उसी में है, हम्म। ई भी है, और आर रेडियो में है। हाँ, वही मतलब कि आपको इसके लिए वो मतलब कोई रिलेशन नहीं ढूंढना है डायरेक्ट, मतलब वैसे है ना कि ये प्लस या ऐसे कुछ माइनस करके ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऊपर की बस, सीरीज में से ही पिक करना है। हाँ, ऊपर की सीरीज का ही जो वर्ड दिया हुआ है उसी को पिक करना है, ठीक है। मतलब सीधे सीधा मतलब ये है कि आर इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स, मतलब आर का कोड एक्स है, ए का कोड जेड है, ऐसे करके, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की एक पहचान ये होती है, क्या पहचान होती है श्रेया बताओ। सर, मेरा तो पता नहीं क्यों, पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरी हम्म, नजर कोई भी क्वेश्चन हो पहले यही देखती है कि इसमें से बन रहा है, और इसमें देखो सर 3-4 वर्ड्स दिए होते हैं, तो वहीं से हिंट पता लग जाता है मेरे को तो। हम्म। पहली इसमें मतलब इसे दो तीन हिंट है। पहली हिंट तो यह है कि जैसे अभी तक हम जो पिछले क्वेश्चन कर रहे थे उनमें आपको एक ही वर्ड दिया हुआ था, एक वर्ड उसका कोड, और उसके बाद ये हाँ, वर्ड पूछा था, जैसे है ना। हाँ, इस हाँ, तरीके के क्वेश्चन में सबसे बड़ी हिंट तो यही होगी कि आपको एक से ज़्यादा वर्ड दिए होंगे ऐसे, हाँ, ठीक है, पहला। दूसरा हिंट ये भी है कि यहाँ पर जो ये वर्ड दिया है इसके जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको ऊपर गिवन वाले वर्ड्स में से कहीं सब में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एच इज़ गिवन हेयर, ई यहाँ है, ए यहाँ है, टी यहाँ है, ई यहाँ है, आर यहाँ है ना। ये भी इसकी एक पहचान है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इन वर्ड्स के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं सिर्फ उनको लिख लेना है, बात बन जाएगी। यानी कि एच इज़ बी, ठीक है, ई इज़ जी, ए इज़ जेड, टी इज़ आई, ई इज़ अगेन जी, एंड आर इज़ एक्स। बस, ठीक है बात। तो यहाँ पर आपको और कोई वो नंबरिंग वाला कि कौन सी पोजीशन है और क्या है वो पैटर्न नहीं ढूंढना है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए जिसमें आपको एक मतलब दो से या दो से ज़्यादा वर्ड्स दिए हों, ठीक है, उनके कोड के साथ, और किसी तीसरे या चौथे वर्ड का कोड पूछा हो, तो उसमें ये वाला मेथड आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जब वर्ड दिए हों तो ज़्यादा चांसेस है कि वो इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। सिंगल वाले पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही वर्ड दिया है तो उसमें सारे वर्ड्स आपको यहाँ के नहीं मिलेंगे, है ना। हो सकता है अगर ये वर्ड बहुत बड़ा हो तब 8-10 अल्फ़ाबेट का वर्ड हो कोई, है ना, तो उसमें हो सकता है कि उसके भी सारे वर्ड नीचे मिल जाएं। क्लियर है बात, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट। अब ये बेसिकली नंबर कोडिंग है। इसमें भी वही सेम पैटर्न यूज़ हो रहा है। देखो पहली चीज़ वही है कि इसमें भी डबल है ना, दो वर्ड के कोड दिए हैं, तीसरे का पूछा है, और इस वर्ड के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे के सारे आपको ऊपर के वर्ड्स में मिल जाएंगे। बस वहाँ पर ये था कि वर्ड का कोडिंग वर्ड के फॉर्म में था, मतलब लेटर का फॉर्म लेटर के फॉर्म में था, यहाँ पर लेटर की कोडिंग नंबर्स के फॉर्म में। सेम चीज़ है लेकिन। 7 3 5 4 1। एट 2 5 8 9 6 6 2, ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली कोड करना है। C is given as 8, A is given as 2, L is given as 5, I is given as 1, C is 8, U is 9 and T is 6, ठीक है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, हाँ सर। हाँ,
अब इसको ट्राई करें। ये भी थोड़ा अलग तरीके का है। इसमें आपको यहाँ पर जो ये वर्ड्स के सामने नंबर दिया हुआ है, आप उसमें रिलेशन ढूंढिए कि ये कैसे आ रहे हैं और फिर सर उसी को वह यहाँ पर अप्लाई कीजिए। क्या बना तो पड़ेगा ना, क्या करना है। सर वह तो हम खुद ढूंढेंगे ना। आजा ढूंढो भी। अब पता चल गया। आप कोई बात नहीं, अभी अगला और भी आएगा फिर अभी। फोर्टी 48। Yes, sir. 48. देखो a इज 1, तो 1 इज रिटर्न एज 2, m इज 13, z इज 26। यानी कि जो भी वर्ड्स हैं उनको डबल कर रखे रखा हुआ है ना। तो अगर हम बात करें सी ए टी की, तो c इज 3, a इज 1, t इज 20। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि आप इनको पहले ऐड करो। ठीक है, तो 3 + 1 + 20 दैट इज 24, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो दिस बिकम्स 48। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन सबको ऐड किया है, तो ऑप्शन देख के आप ये पता लगा सकते हो कि ये कभी हो सकता है कि मल्टीप्लाई भी हो, है ना। यस और नो। हाँ सर, हो सकता है। मतलब आंसर इसका जो है वो 3 × 1 × 2 दैट इज 60 × 2 120 भी हो सकता था। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया होता तो। चलो नेक्स्ट इसको करो। डन। हम्म, हो गया, सबका हो गया। Yes. तो a इज 1 रिटर्न एज 26। अब SUN दैट इज सन, सन की पोजीशन अगर हम बात करें तो दिस इज 19 19, S 19। 21, 14। ठीक है, क्या पैटर्न बन रहा है तो बताओ। सर ये पेयरिंग का नंबर दिया है। ए 1 नंबर पे ना, तो ए की पेयरिंग Z है, Z 26 है। उस तरीके से पेयरिंग दी है। अब बी का पेयर क्या होगा, Y होगा, तो उसका नंबर और जो पेयरिंग का नंबर है ना, उसका एडिशन करना है। हम्म, ठीक है, तो B इज 2, 5 एंड 20। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग हो जाएगी वही 25। पेयरिंग मतलब जस्ट अपोजिट वाला नंबर, है ना। मतलब दिस इज फ्रॉम द फ्रंट, तो दिस इज विल बी फ्रॉम द बैक, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 7। ठीक है, और इसको भी अगर मैं लिखूं तो दिस बिकम्स 8, दिस बिकम्स 6 एंड दिस बिकम 13। ठीक है, तो 13 + 6 + 8 इज 27। सिमिलरली हमें रिवर्स ऑर्डर में जो है उसका सम करना है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच, 54, है ना। हाँ 25 + 22 + 7 दैट इज 54। तो आंसर विल बी 54। ठीक है,
जल्दबाजी में इसका भी ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, दैट इज 2 + 5 + 20. आंसर इज दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट. डन. ये आंसर बोलो या पैटर्न? पैटर्न. कुछ नहीं सर, विशाल नाम है तो सबके नंबरिंग दी है. वी का 22 होता है. फिर आई नो, यानी आई नो नंबर पे है पर उसको +1 10 करके लिखा है. फिर एस जो है वो 19 नंबर पे होता है पर उसको 21 नंबर दिया है, यानी कि उसमें +2 किया है. ऐसे वो +3 +4 +5 तक जा रहा है. तो सचिन में भी वैसे ही +0 +1 +2 +3 +4 +5, और जो नंबर आए वो एज इट इज लिखने हैं. तो दिस इज 22. तो 22 + 0 इज 22 है ना. I is 9. तो 9 + 1 is 10. S is 19. 19 + 2 21. H is 8 + 3 11. A is 1. 1 + 4 is 5. L is 12 + 5 17. ठीक है. तो 22 10 21 11 517. तो सिमिलरली SACHIN. S is 19 + 0. तो 19. A is 1. 1 + 1 is 2. C is 3. 3 + 2 is 5. H is 8. 8 + 3 is 11. I is 9. 9 + 4 is 13. And N is 14. 14 + 4 is 5. Sorry, is 19. ठीक है. तो आंसर विल बी 1 2 1 9 2 5 1 1 1 3 1 9. यही आ रहा है. हाँ सर. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट. मुझे तो समझ नहीं आया। क्या. मैंने किया नहीं था, मुझे समझ टाइम लग गया. ठीक, कोई बात. मेरे साथ रहा करो. हम्म. डन. हम्म. सर इसमें एग्जामिनेशन का कोड दिया है. अब ई तो 5 के ऊपर ही आता है. एक्स जो है ना वो, मतलब सर जो उसके 2 डिजिट बनते हैं ना उसको ऐड करना है. लाइक 24 तो 2 + 4. फिर A1 पे ही आता है. M13 पे आता है तो 1 + 3 यानी 4 लिखा उसका. मतलब सभी को सिंगल डिजिट सिंगल नंबर में ही लिखना है.
सिंगल डिजिट में ही। अगर कोई 2 डिजिट का है तो उसका एडिशन कर दो। ठीक है। ठीक है, मतलब जो जिस लेटर की पोजीशन अगर सिंगल डिजिट है तो वो एज इट इज़ रहेगी, और किसी की अगर डबल है, मतलब जैसे x इज़ 24 तो 2 + 4 इज़ 6। ठीक है, सिमिलरली a इज़ 1, m इज़ 13 तो 1 + 3 इज़ 4। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि अगर हम वर्ड लिखें गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ठीक है, तो दिस इज G इज़ 7, O इज़ 15, V इज़ 22, E is 5, R is 18, N is 14, M is 13, E is 5, N is 14, T is 20। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 5 6, ये हो जाएगा 4 5 9 5 4 5 5 2। तो आंसर विल बी 7 6 5 4 9 5 4 5 5 2। ठीक है, यही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। ओहो, ये नहीं आता है सर, ये मगजमारी है। करो, ट्राई करो, कुछ तो करो। तो इसको हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे आज का, ठीक है, क्योंकि अभी जो आप कह रहे हो वाले भी करने हैं कुछ। मतलब एक तो हम इस साल के PYQ देख लेंगे, और कुछ जो आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन है वो देख लेंगे। सर 6। 6। 6 आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती ये टाइप की पैटर्न। यस राजकुमार, सर, हुआ सर। क्या 6 क्या आ रहा है? एडिशन करना है सर, 6 लास्ट। आंसर कितना आ रहा है? 6। यस सर। तो इसमें जो भी ये सिंबल बना हुआ है, 7 9 8 इज़ 18। ठीक है, 9 11 30 इज़ 5, 11 17 एंड 21 इज़ 13। तो उसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर आप इनको ऐड करते हो, 7 + 9 + 10 दिस बिकम्स 26। ठीक है, 26 को लिखा है 8, मतलब सम ऑफ डिजिट्स 2 + 6। सिमिलरली 9 + 11 + 30 इज रिटन एज 9 + 11 + 30 इज 50, रिटन एज 5 + 0 5। देन 11 + 17
plus 21. 11 plus 17 is 11 plus 17 is 28 plus 21 is 28. 49. 49 is written as 4 plus 3 9. तो ये आपका आएगा 23 plus 7, 23 plus 4 is 27 plus 15 is 42. 42 is 4 and 4 plus 2 that is 6. ठीक है, तो ये तो समझ गए आप बात. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताइएगा. 23 इसकी जगह (23) plus 21 and 14, इसका आंसर बताइएगा क्या आएगा. हम्म 13. There are two options which I am giving you, 13 or 4. इसका आंसर क्या होगा, 13 या 4? इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 13 होगा सर. नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही बताना है. 13 होगा हाँ गणेश कुमार, 13 होगा, 4 यस होगा? सर 13 13 होगा. क्यों होगा 13? 58 होता है सर टोटल 5 प्लस हाँ 5 plus 8. ठीक है, आसमा क्यों होगा 13? सर एक ही बार ऐड कर रहे हैं ना, सम ऑफ डिजिट एक ही बार कर रहे हैं. तो फिर आपने पिछली बार बताया था कि हमें मूलांक और भाग्यांक नहीं करना है, तो उसके हिसाब से तो 13 है. श्रेया, सर नो कमेंट्स. नो कमेंट्स. अरे देखो, इसका आंसर जो होगा दैट विल बी 13, और ये हमें पता लगता है किससे, इस वाली वैल्यू से. ठीक है ना, कि जो भी आपका इन सब का सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है उसको एक ही बार ऐड करना है. मतलब जितना भी इनका सम आ रहा है उसके सम ऑफ डिजिट एक ही बार करना है. ठीक है, अब यहाँ पर तो वो मतलब पोजीशन बनी वैसी रही थी कि वो सिंगल डिजिट में आ जा रहा है एक ही बार में ऐड करके. बट अगर आप इस वाले को ऐड करते हो, दैट इज 11 plus 17 is 28 plus 21 दैट बिकम्स 49. तो 49 में आपने 49 जो आया उसमें आपने सिर्फ 9 plus 4 plus 9 एक ही बार करना है, दैट इज 13. ठीक है, अगर इसको सिंगल डिजिट में लाना होता तो इसकी जगह यहाँ पर 13 ना लिख के बल्कि क्या लिखा होता, 4. ठीक है, अगर Yes. क्वेश्चन में लिखा होता इन सब का ऐसे करके, इसकी जगह पे 13 की जगह अगर 4 लिखा होता तो फिर हमारा आंसर इसका भी 4 ही होता. समझ रहे हो ना बात, सर कि हमारा पर्पस इसको लास्ट में सिंगल डिजिट नहीं लाना है. हमारा पर्पस है कि जो भी इनका सम करके एक्चुअल नंबर आ रहा है उसको एक बार सम ऑफ डिजिट्स करना है उसका बस. तो सिमिलरली 23 plus 21 becomes 44. ठीक है, 44 plus 14 becomes 58. तो 58 में हमें सिर्फ 5 plus 8 करना है, दैट बिकम्स 13. उसको एक बार और ऐड करके 4 नहीं बनाना है. ठीक है, तो वो हमें यहाँ से पता लगता है. एंड दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023. ठीक है, 23 में पूछा गया, ये भी क्लियर है. ठीक है, yes, sir. चलिए, तो फिलहाल हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको इतना ही रखते हैं. इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जो है वो इस साल के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख ले. चाहिए तो ओपन ही है यहाँ पर. इस साल के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद श्रेया आपके क्वेश्चन रेडी हैं? हाँ ठीक, इसको देख लेते हैं. 1-2 क्वेश्चन है इसके हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ. क्वेश्चन एक तो यही था, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, इसी में कंसिडर करेंगे. ठीक है ना, हमने देख लिया था वैसे उस दिन ये क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर
56 है मेरे पास एक 56। ठीक है, इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 56। आसमा कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ के आया था, यही वाला? ये वाला नहीं सर, ऊपर वाला था जो आपने अभी दिखाया। अच्छा, सर ऑप्शन बी। बी। हाँ ये नहीं, वो बताओ, पैटर्न बताओ पहले। सर 839900 पैटर्न बताओ। सर कुछ नहीं है, एन और ओ का वैल्यू जो है उनको मल्टीप्लाई करना है बस। हम्म जैसे एन का 14 है, ओ का 15 है, 14 इंटू 15 करेंगे तो 210 आएगा, इसके हिसाब से। हम्म मतलब इनकी ओह, पोजीशन में जो जो वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वही 14 इंटू 15 इज दिस। फिर इसके साथ आपको टी इज 20, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस। फिर उसके साथ इसके साथ आप इसकी वैल्यू ई की वैल्यू 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट दिस। फिर इसकी वैल्यू के साथ आपको एस की वैल्यू, एस इज 19, यानी कि 2 1 1 2 3 इंटू 19 आप करेंगे तो यू विल गेट दिस 399000। ठीक है, क्लियर है? सर 1 मिनट रखना, मैं नोट कर रही हाँ, हूँ। कर लीजिए। आसमा एग्जाम में कर लिया था ना ये? हाँ हाँ सर, इसको ये हो गया था। गणेश कुमार हो गया था एग्जाम में? यस सर। ये तो इजी था, इसमें तो कुछ ज़्यादा मतलब था नहीं, तो देखते ही पता लग रहा था, है ना? अगर इसको ना करके घर आती तो मैं मानसिक मानसिक का रोगी हो जाती। हाँ, सो कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना। चलो हो गया, हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। एक ये है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो, ये मैंने आपको बताया उसी पैटर्न का है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया भी एक। इसी में से बन रहे वर्ड्स वही वही एंड तो वही लेटर्स। तो बोल रहा हूँ। और वही चीज़ थी, मैंने बताया था कि जिसमें दो से ज़्यादा दिए, मतलब एक से ज़्यादा दिए हों, तो उसमें वही चेक करना है। और ये सीधे सीधे वही वाला है, डायरेक्ट। ठीक है, कि इसका करस्पॉन्डिंग कोड ये है, इसका करस्पॉन्डिंग कोड ये है ना। हाँ सर। और आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देखो तो आपको सबसे पहले पहले वाई देखना है। तो वाई इज़ बेसिकली लास्ट वन ऑफ जर्मनी, दैट इज़ 7। ठीक है, तो यानी कि स्टार्ट होगा 7 से, तो ये और ये तो आंसर है ही नहीं। इसके बाद 71913 71813, तो पूरा नहीं चेक करना है, सिर्फ ये तीसरे डिजिट चेक करो, दैट इज़ एम। ठीक है, तो एम इज़ बेसिकली जर्मनी का नंबर 4, यानी कि 1 2 3 4, तो दिस इज़ 8। दिस इज़ योर आंसर बस। ठीक है, हाँ सर, यस सर। पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, पूरा क्या है बस इतना से पता लग जाएगा। तो हार्डली
10-15 सेकंड का 15 सेकंड 20 सेकंड का काम है इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में तो बढ़िया लगता है ना, मज़ा आता है। चलो, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, एक हमने पीछे देख लिया, 3 क्वेश्चन हो गए। ये क्या होता है, ये हमेशा लास्ट में आते हैं। नहीं तो ऐसा भी मैं नहीं, जब देखो वो कर रही थी उस ए वाले इसमें ये लास्ट में थे सर। नहीं ये यही है, 57 नंबर है। नहीं देखो होता क्या है ना, ये तो मतलब 4 सेट बनते हैं। हाँ ठीक सर। है, और 4 सेट जो हैं वो 20-20 के क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, जीएस में 25 सही। के सेट में बनते हैं और सी सेट में 20 के सेट में बनते हैं, तो मतलब वही वो 20 क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे होते हैं। ठीक है, वो होंगे वो 20 क्वेश्चन के सीक्वेंस सेम होगा, लेकिन वो कभी वो फर्स्ट 20, किसी में फर्स्ट 20 होंगे किसी सेट में, किसी में वो लास्ट 20 होंगे। ठीक है, किसी में वो 21 टू 40 होंगे, किसी में 41 टू 60 होंगे। तो वो तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। सर लास्ट लास्ट ईयर जब मैं एग्जाम देने गई थी तो हाँ मेरे बाजू एक लड़का था। हाँ। वो जो मैं मार्क कर रही हूँ वो वही मार्क कर रहा था। तो उसको टीचर ने आके बताया कि एटलीस्ट देख तो लो कि उसका सीरीज कौन सा है। हाँ, कॉपी कर रहे हो ढंग से कॉपी करो। वो पहली पहली बार दे रहा होगा बेचारा, हो सकता है, होता नहीं है। सर बड़ा था मतलब मुझसे तो बड़ा ही आप होगा क्या ही सर। बोल सकते हैं, बट अब होते हैं ऐसे लोग, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चलो, आसमा क्वेश्चन। कौन सा सर? नहीं आसमा जो बोल रहा हूँ, ये क्या नाम है, श्रेया, सॉरी, श्रेया क्वेश्चन बताए। वो सर अब नाम भी भूल गए। सर ये तो मेरे को आ गया था, हाँ पर फिर बताओ, भी मैं एक बार हाँ बताती हूँ बताओ। ताकि दूसरों को भी मिले। अगर कोई कोड में हम्म एडुकेट EDUCATE हम्म। को लिखा जाए कि डबल एफ, डबल एफ। हाँ डबल एफ एक्स जी एफ जेड एल, ठीक है, तो फिर स्कूल को कौन सा कोड हम देंगे? स्कूल। अब ये इन लोगों को ही पूछना सर, मैंने तो ये कर हाँ लिया है। ठीक है, चलो भाई बताओ, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड टेल मी। पैटर्न बताओ बस, बाकी तो निकाल ही तो लेंगे। +1 +2 +3 होगा नहीं? प्लस हाँ बहुत इजी है। +1 +2 +3 +4 +5, वही है ना। अभी हाँ ऐसे वही ऐसा है। क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था एक। तो एस विल हम्म। बिकम +1 से टी, जिस विल बिकम ई। ठीक है, तो इसको करेंगे +3, तो ये बन जाएगा IJK। कि ठीक है, दिस विल +4 OPQRS, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6, यानी कि L इज 12 +6 इज 18 R। ठीक है, ये आ रहा है। हाँ सर। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। हाँ हाँ सर, पर एक हम्म सेकंड। ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड कैपिटलाइजेशन में से नहीं बनेगा? Z है कि S है यहाँ पर। जेड। ठीक, ये तो वर्ड हो गया कि इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, नीचे वर्ड बताओ ऑप्शंस। CAPTION कैप्टेन, ION। TION। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन आई, कैप्टन है ये। जो भी बोलते हो उसको, हाँ, कैप्शन। कैप्शन, हाँ। नेक्स्ट, इटालिक, ITALIC। इटैलिक। नेक्स्ट, लैक्टिक, LACTIC। LACTIC, लैक्टिक। ओके, नेक्स्ट। एंड कैप्टेन अब आया, अच्छा CA, CAPTAIN। इनमें से कौन सा वर्ड इससे नहीं बनेगा। हाँ वर्ड मेरे तो सब बन रहे थे। तो मतलब वर्ड बनाना कैसे भाई वर्ड। सर तीसरा ही नहीं बनेगा बिकॉज सी एक ही है।
तो फिर यहाँ डबल हो रहे हैं, तो वो नहीं है। ये यस, मैंने तुक्के मार के सी लगाया था। सी ए पी तो यहाँ है ही है। TION, TION, ठीक है। इटैलिक, ITA, इटैलिक C, ठीक है। लैक्टिक, हाँ C तो एक ही है ना इसमें, दो C नहीं है। बाकी CAP, TAIN, CAP, TAIN, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, एक टाइप का पैटर्न ये भी हो गया फिर, ठीक है, कि गिवन में से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा या बनेगा, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ सर। चलो फिर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। कल को मिलेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इसके और बचे हैं, कल पूरे कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। शीट मैंने अपलोड कर दी है, चाहें तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे, वर्क। हाँ, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क। और इसके बाद हमारे रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक बच रहे हैं? क्लॉक और कैलेंडर, बस? और कुछ है? हाँ सर, वो गणेश कुमार का कुछ है, वो तो DI है। और एक है NVR। अच्छा, नॉन वो वर्बल भी रीजनिंग, है, तू सो जा घर जाके। नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो मतलब वही 3 टॉपिक बच रहे हैं, क्लॉक, कैलेंडर 2-2 दिन, NVR 1 दिन, तो 5 दिन, 5 दिन का काम बचा है रीजनिंग में, क्वांट में बचा है अभी काम। चलो ठीक है फिर, हैं? हाँ हाँ सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।